तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शराब घोटाले मामले की, क्योंकि इस समय जो है पूरा फोकस है एजेंसियों का साउथ कार्टेल ग्रुप पे, क्योंकि काफी कुछ एलिगेशंस जो है वो सामने आ रहे हैं। और ठीक एक दिन बाद जब ईडी ने हैदराबाद के जो बिजनेसमैन हैं उनको अरेस्ट किया था, अगर हम यहाँ पे अरुण पिल्लाई की बात करें, उसके ठीक बाद ही एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अब बीआरएस एमएलसी के कविता को समन किया है क्वेश्चनिंग के लिए। पर वहीं पर जो बीआरएस के एमएलसी हैं उन्होंने और वक्त मांगा है ईडी से, और अभी तक कोई रिस्पांस जो है ईडी का इस पर नहीं आया है। तो देखना यह होगा कि क्या ईडी कुछ और वक्त देती है के कविता को, जैसा कि उन्होंने मांग करी है। पर अगर ईडी के प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट की बात करें, अगर हम समीर महिंद्रो की भी बात करें, इस पूरे केस में जो एक अक्यूज्ड है, 11 नवंबर पिछले साल को एजेंसी ने यह मेंशन किया था कि के कविता ने एलिजिडली अपने जो फोन के सिम्स हैं उनको बहुत बार चेंज किया था, हेडसेट्स उन्होंने एलिजिडली बहुत बार चेंज किए थे, IMEI नंबर जो होता है फोन का वो भी बहुत बार चेंज किया गया था। तो ये 2021 से 22 के बीच में हुआ था, ऐसा एलिगेशन सामने आया है। और वहीं पर 2 सिम कार्ड्स जो हैं वो 2 अलग हैंडसेट से यूज किए गए थे। तो ये कुछ जो डिटेल्स है सामने आ रही है, जिनके तहत जो है उनको अब क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। ऑन फर्स्ट, as far as one SIM card is concerned, 6 handsets reportedly were used between 25th of December 2021 and 4th of April 2022. And on second SIM card, 4 handsets were allegedly used between 1st September 2021 till 22nd of August last year. However, the BRS MLC cried vendetta and slammed the center's intimidating tactics against the Chief Minister. के कविता का ये कहना है कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, पर उन्होंने ट्वीट करके ये भी बोला कि वो जो एजेंसियां हैं उनका पूरा सहयोग करेंगी। तो इस समय जो है फोकस सारा साउथ कार्टेल ग्रुप पे बना हुआ है, और वहीं पर अरुण पिल्लाई को जो है अरेस्ट कर लिया गया था। पर जितने भी ये ऑपोजिशन के नेता हैं उनका ये कहना है कि ये पूरी जो जंग है उसके अगेंस्ट ये लोग लड़ते रहेंगे, ऐसा अभी तक जो है रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वहीं पर बीआरएस ने एक हंगर स्ट्राइक भी प्लान किया है सरकार के खिलाफ, जो वो 10 मार्च को करेंगे जंतर मंतर पर। तो वहीं पर एक पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि हम इतने समय से देखते आ रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो है पलटवार हो रहा है। वहीं पर बीजेपी ने इस मूव को वेलकम किया है और ये कहते हुए कि सारा सच जो है सामने आएगा। पर वहीं पर ऑपोजिशन के जो पार्टीज है, नेताज हैं, वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये एक रची हुई साजिश है सरकार के खिलाफ से, जो एजेंसीज का मिसयूज कर रही हैं उनको टारगेट करने के लिए। लूटे आप लोग, लिकर बिजनेस किए आप लोग, नया पॉलिसी बनाए आप लोग, उसमें कंप्लेंट आया, कंप्लेंट के खिलाफ सीबीआई ने इंक्वायरी किया है, उसमें गलत पाए आप लोग, सरकार का पैसा, जनता का पैसा लूटे हैं आप लोग। हमारा क्या संबंध है उसमें? आज पर एक्ट उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या संबंध है, उसमें नरेंद्र मोदी जी क्या संबंध है? Kalvakuntla Kavita's agenda of bringing the entire South Group cartel into the Delhi excise policy tender process, so as to demonize it in such a way that corruption had entered the entire liquor policy, the excise policy, the new, and that is where the kickbacks were taken. Of course, the kickbacks were given to AAP. The amount was funneled to the Goa elections, as well as amount was funneled to other areas as well. But I believe tomorrow the ED is going to be questioning her in tandem along with Mr. Arun Ramchandar Pillai to verify, to check the veracity of their respective statements, if they're going to contradict each other, and if their respective statements taken in tandem would be in line with the evidence. Now, the BRS has accused the centre of misusing central agencies in a witch hunt mission against its rivals and vowed to fight against the centre. The Delhi excise policy case is a politically motivated case. They are falsely implicating all the opposition leaders in these kind of cases. Whoever questions Narendra Modi government, BJP is making it clear that they will be witch hunted, they will be harassed, and selective targeting will happen. Even Kavita ji summons also are in the same line, and BJP cannot intimidate us
with such kind of petty tactics, and BRS will continue to fight the BJP against its autocratic rule and Narendra Modi's government's wrongdoings. In this particular case, nobody understands till date. No evidence found, no money found, but leaders are in jail. This is how the BJP's modus operandi is there today. Wherever they cannot win the opposition parties on the ground, they will use these agencies to harass them, threaten them, scare them. But these tactics are not going to scare us. We will continue to fight, and all our leaders will come out clean. There is absolutely no proof in this particular case. The BJP's work, handiwork, the central probe agencies today are become puppets in the hands of BJP, and they become the extended arms of BJP to harass the political opponents. Now, on the other hand, the Congress has also hit out at the Saffron Party, claiming that the highest number of raids were conducted under the BJP regime. ED is very active in our country, and particularly against opposition leaders. During our regime, UPA's government, only 112 raids had taken place in all over the country. And now, since Modi Sahab has become Prime Minister, more than 3,011 raids have been taken place. So Modi ji has accepted himself in the parliament. ED is bringing all opposition together. It means ED and all other agencies are working under the instructions, under the pressure of this Bharat government. It is very unfortunate. I strongly condemn it. तो देखिए, अगर अरुण पिल्लाई की बात करें तो उनके ऊपर भी एलिगेशंस हैं, और ऐसे एलिगेशंस हैं दैट ही वाज द फ्रंट मैन ऑफ BRS MLC K Kavita, and it is also being alleged that he played a major role in linking the alleged South Cartel group with the Aam Aadmi Party leaders in the Delhi excise policy case. Now, as per the Enforcement Directorate, Pillai got excise tenders on behalf of K Kavita while acting on her instructions. He also had a shareholding with the liquor distributors and represented the MLC's बेनामी इन्वेस्टमेंट्स. तो अभी देखना ये होगा कि जितने भी एलिगेशंस हैं उसके ऊपर क्या कुछ सामने आएगा. कि तो देखिए, जब ईडी ने के कविता को इनिशियली समन किया तो ऐसी भी खबर सामने आई कि उनको जो है पिल्लाई के साथ कन्फ्रंट करवाया जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली उनको ही जो है ईडी ने हिरासत में लिया था, और पूरे साउथ कार्टेल ग्रुप जो है इस समय फोकस में है, और पिल्लाई से जो है पूरी सवाल जवाब भी किए गए. क्योंकि जहां तक उनके रोल की बात करें, वो और अभिषेक बोइनपल्ले जो है रॉबिन डिस्टिलरीज को ओन करते थे, और ऐसे एलिगेशंस थे कि अरुण पिल्लाई जो है उन्होंने एक मिडलमैन की तरह काम किया. ऐसे एलिगेशन सामने आए. जितने भी पैसे जो ट्रांसफर किए गए वो उनके थ्रू करवाए गए थे विजय नायर को. तो क्या कुछ अब इस पूरे मामले को लेकर सामने आएगा. पर एक बात तो साफ ये है कि ईडी का इस समय जो फोकस है वो साउथ कार्टेल ग्रुप के ऊपर मेनली है. अब ये देखना ये होगा कि जो कि समझ दिए गए हैं इस पर क्या रिस्पॉन्स आने वाला है. तो इसी को लेकर एक खबर भी आ रही है हमारे पास.